आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। लगातार जो है चुनाव के नतीजे वो आ रहे हैं। एनडीए अभी तक बढ़त बनाई हुई है और एनडीए का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है अभी तक के नतीजों के बाद? देखिए, नतीजे इस देश की जनता ने दिए हैं, आप समझिए। और मैं उन चैनलों को बोलना चाहता हूँ जो आपने देश को गुमराह किया है, जो अपने एग्जिट पोल जो आप लेकर आए, कहाँ से लेकर आए थे ये आंकड़े? आपने घर में बैठ के बनाए? ये जो चुनाव था ना, ये नरेंद्र मोदी बनाम देश की जनता थी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं वहीं देश की जनता तीसरी बार मौका दिया है। अरे भैया, अभी देखना आप, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की कितनी आई हैं सीटें? 240-42। हाँ। अभी और कम होगी। मैं आपको बता दूं, इन्होंने देश की जनता के लिए क्या करा है, आप बताइए इन 10 सालों में। और लास्ट में चुनाव, इनका मैनिफेस्टो क्या था? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बताता हूँ मैं आपको। मटन, मछली, मंगलसूत्र, तो 2 भैंसों में से एक भैंस, यही मैनिफेस्टो था। उसका रीजन बताता हूँ। आपको पता है इनका क्या मैनिफेस्टो था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बता दो। अरे जनता चाहती थी कि आप हमारे लिए कुछ करो, नया मैनिफेस्टो लेकर आओ, कुछ बताओ जिससे हम आपको वोट दें। आखिरकार क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम है। देश में एक तरीके से अकाल पड़ गया था, भूखमरी का, लेकिन अभी तो भूचाल का। चुनाव के जो आंकड़े हैं उन्हीं की फेवर में है, फिर भी कोई फेवर में नहीं है भैया। आप बताइए, एनडीए बेचारा मजबूर था इनके साथ रह के। इन्होंने एक तरीके से एनडीए के जो घटक दल थे वो अपने आप पर दबाव महसूस करते थे। आप समझिए, बीजेपी का दबाव, नरेंद्र मोदी जी का दबाव वो महसूस करते थे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझको ये बताइए, सबसे बड़ी बात, वो कहते थे एक अकेला सब पे भारी। आप समझो, वो अपने घटक दलों को समझते नहीं है। वो क्यों इनके साथ रह के इस सरकार को दोबारा बनाने का काम करेंगे? लेकिन अभी वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे, मैं बता दूं आपको। लेकिन जेडीयू से बयान आया, एलजेपी से बयान आया कि भाई हम एनडीए के साथ ही हैं, साथ मिलकर सरकार बनाने। अभी मैं बता रहा हूं आपको, उसका रीजन बताता हूं। अभी आप देखना, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सरकार बनने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। आप ये बताइए, जनता से कितने लोगों से मिले ये? आज सड़क पर कौन नहीं है, किस तबके का आदमी नहीं है? युवा सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, इस देश का जवान सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, दलित समाज सड़क पर है। किसको उभारने का काम किया है बताइए आप? ये कहते रहे सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ, खुद का विकास, देश का सत्यानाश, ये काम किया इन्होंने। अच्छा, तो कैसे देखेंगे कि अयोध्या जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बावजूद इसके अयोध्या सीट हार जाना? यस, ये देश की जनता ने इनको बताने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक इन्होंने कितने पीएसयू बनाए हैं? आप बताओ, कोई ऐसी कंपनी बनाई हो, कोई ऐसा बनाया हो कि देश की जनता को उसमें रोजगार मिल सके? बताइए। आप अपनी बराबरी, अपनी तुलना नेहरू गांधी जी से करने लग गए आप। बताइए, आप उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। अच्छा, आप दिन में, अच्छा, लगातार जो बयान, सुनो, दिन में आप 5 बार कपड़े चेंज करते हो, करोड़ों रुपए के कपड़े चेंज करते हो आप, हैं? 10-10 करोड़ के सूट होते हैं आपके। आप बताइए। 10 करोड़ तो ज्यादा बोल दिया आपने। कितने के होते हैं? अरे 1.5 करोड़ का तो चश्मा पहनते हैं ये। बताइए आप, 30,000 रुपए किलो, 30,000 रुपए किलो की सब्जी खाते हैं ये। चलो, अभी मैं ये इन सब बातों की नहीं, अभी मुद्दों की बात, तो अभी की बात मैं आपको बता दूं। सुनिए, अभी मुद्दों पे चर्चा नहीं, अभी सरकार बनाने पे चर्चा। क्या लगता है जो एनडीए? मैं बताता हूँ, वो इसलिए आई है, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है भाई। नहीं, जो उनके घटक दल हैं उन्हें आप भरोसा है आप तोड़ लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम नहीं तोड़ेंगे, वो खुद ब खुद आएंगे। वो अपने आप को ना दम घुट रहा है उनका एनडीए में। आप समझो, किसी को कुछ समझते नहीं है। और सुनो, उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
आपको जितनी भी सीट अब मिली है वो देश की जनता ने दी है और आप पर ये भरोसा किया है कि हाँ देख ले, अगर तुमने काम नहीं किया तो इस बार सीट से भी हटा देंगे। तो इसलिए वो देश की जनता के लिए काम करेंगे और देश की जनता के लिए काम इन एनडीए गठबंधन में रह के नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से पूछ के काम करना पड़ता है। बीजेपी के लोग टॉयलेट भी जाते हैं तो वो पूछ के जाते हैं। बीजेपी के लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि भैया ये इंडिया गठबंधन वाले इतने खुश क्यों हो रहे हैं, सीटें तो हमारे फेवर में है। अरे मैं बताता हूँ आपको, इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि ये संविधान को खत्म करना चाहते थे और हर जगह एक ही मैसेज था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे 282 में आप सरकार बना सकते हो, अब की बार 400 क्यों लाना चाहते हो? 272 सरकार बना सकते हो, तो 400 लाना क्यों चाहते हो? 400 इसलिए क्योंकि 400 पार, 400 पार वाला नारा बैकफायर कर नहीं नहीं, संविधान को खत्म करने वाला था ये। हाँ जी, इनके कितने जो इनके नेता थे वो क्या क्या बयान आ रहे थे कि 400 पार करेंगे तो संविधान चेंज करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई। आप बताइए, सिलेंडर महंगाई पे क्या बोलती थी वो, बताइए वहाँ के लिए क्या काम किया है? क्या एक हॉस्पिटल भी बनाया है उन्होंने? हैं? हमेशा राहुल जी के लिए बोलती थी, सोनिया जी के लिए बोलती थी। बताइए, देश की जनता ने बता दिया ना, इन्होंने हमेशा आरोपी की राजनीति करी है। ये चुनाव भी आरोपी लड़के कराए, हमेशा गांधी परिवार, नेहरू, गांधी। आप बताओ, अरे आपको 10 साल में देश की जनता ने आपको जनादेश दिया, आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, वो आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हमेशा आज भी नेहरू गांधी के लिए, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बयान कि गांधी के लिए कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने। बताइए, भी आने के बाद वाले हैं, इन्होंने कहा कि गांधी को कोई नहीं जानता था, वो पिक्चर जब आई तब उनको जाने। अबे भाई तू क्या आदमी है, तू क्या बात कर रहा है यार? अरे देश की जनता तुम्हारे पे हंस रही है, तू कर रही है कि गांधी से आप अब तुलना कर रहे हो। अरे एक पतली धोती पहन के, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने इस देश के कपड़े ले लिए थे, नहीं पहन पाते थे लोग, इसलिए गांधी जी ने कपड़े त्याग करके वो धोती को पहन के इस देश की लड़ाई लड़ने का काम किया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। नेहरू जी की बात करते हैं आप, ये नेहरू जी की, अरे मैं क्या बताऊं, उन्होंने जो काम कर दिया उसको बेच के राजनीति कर रहे थे, अपनी दुकानदारी कर रहे थे। ये बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि भैया अगर ये इंडिया गठबंधन वाले आए तो चेहरा कौन बन सकता है? देखिए, एक से बढ़कर चेहरा है, मगर सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी खुद है। मैं बता दूं आपको, बाकी जो इंडिया गठबंधन फैसला करेगा वही होगा। राहुल जी को अगर प्रधानमंत्री, मैं फिर बोल रहा हूँ, बनना होता तो 2004 से 2014 तक की सरकार थी हमारी, वो तब बन सकते थे। कोई माइका लाल नहीं था पैदा वो जो मना कर सकता था। आपसे सुनो, सांसद थे वो, सांसद थे वो, बन सकते थे नहीं, उनका सिर्फ एक ही प्राथमिकता। और अभी भी आपने देखा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता से मिलने का काम किया। मैनिफेस्टो वो जो था वो जनता का मैनिफेस्टो था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लिखने का काम किया था, इसलिए जनता भरोसा किया। और देखिए कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दी। अच्छा, ये अलायंस का ये जो नतीजे आए हैं, अलायंस का कमाल है या फिर यात्रा का कुछ रोल है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया अलायंस से भी है, मगर सबसे बड़ी बात क्या है, राहुल जी ने इस देश की जनता से मिलने का काम किया। हाँ, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, किसान हो, जवान हो, और सबसे मिलने का काम किया। अच्छा, कांग्रेस के लोग, सारे लोग इतना खुश हैं, लेकिन अल्पमत में हैं, फिर भी खुश हैं। अरे भाई साहब, आप समझे नहीं, हमारी खुशी क्या है? सबसे बड़ी खुशी हमारी, हमने संविधान को बचाया है। हमारी सबसे बड़ी खुशी, हमने संविधान को बचाया है, और ये संविधान को खत्म करना चाहते थे। हमारी खुशी संविधान को बचाने में है। इनके मंसूबे हमने फेल कर दिए। ये संविधान को खत्म करना चाहते थे, मनुस्मृति लाना चाहते थे, और हमारी खुशी ये कि हमने संविधान को बचाया है। तो सबसे बड़ी खुशी को बचाया है। तो ये बातचीत थी 2024 चुनाव को लेकर। ये जो परिणाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।